नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट और आपके साथ मैं हूं गरिमा। मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितना भी अच्छे से तैयार हो जाइए, आप तब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होते जब तक आप ये दो चीजें ना पहन लें। गैस कीजिए, मैं बताती हूँ, आपकी स्माइल और परफ्यूम। चलिए इसी बात पर एक बार जरा स्माइल कर दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं परफ्यूम की। अच्छा महकना हर किसी को पसंद होता है। जब आप अच्छा महकते हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन कई बार परफ्यूम खरीदते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार तो हम किसी दोस्त के परफ्यूम की महक अच्छी लगी तो वही खरीद लेते हैं, लेकिन खरीदने के बाद लगता है कि अरे जब उसने लगाया था तब तो अच्छा महक रहा था और अब अलग। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ टिप्स जिन्हें परफ्यूम खरीदते समय आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? अब आप कहेंगे उसकी फ्रेग्रेंस और क्या, परफ्यूम में और क्या देखना होता है? मैं बताती हूँ। आपने कभी ध्यान दिया है कि परफ्यूम की बोतल पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, परफ्यूम और द टॉयलेट और द कोलोन और बॉडी मिस्ट। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया होगा ध्यान, है ना? लेकिन इन बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि वर्ड्स बताते हैं कि आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। जैसे अगर आपकी परफ्यूम की बोतल पर लिखा है परफ्यूम, तो इसका मतलब है उसकी फ्रेग्रेंस 6 से 8 घंटों तक रहने वाली है। वैसे ही ओ द परफ्यूम की 5 घंटे, ओ द टॉयलेट की 2 से 3 घंटे, ओ द कोलोन की लगभग 2 घंटे और बॉडी मिस्ट की फ्रेग्रेंस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक रहेगी। अब परफ्यूम तो खरीद लिया, लेकिन इसे लगाए कैसे, ये जानना भी तो जरूरी है। एलो, परफ्यूम लगाना कौन सा रॉकेट साइंस है? आपको पता है वार्म स्किन पर परफ्यूम सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसलिए परफ्यूम ऐसी जगह पर स्प्रे करना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली मूव करती हो और जहां गर्माहट बनी रहती है, जैसे गले के नीचे, कान के पीछे, चेस्ट पर, घुटनों के पीछे या इनर एल्बो पर। इन जगहों पर लगाने से परफ्यूम आपकी बॉडी हीट के साथ रिएक्ट करेगा और फ्रेग्रेंस देगा। परफ्यूम को अपने कपड़ों पर ना लगाएं, क्योंकि इसके दाग आपके कपड़ों पर रह सकते हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनका परफ्यूम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सीक्रेट टिप जो बहुत सिंपल है और आपकी शिकायत भी दूर कर देगी। शावर लेने के बाद आप जो मॉइस्चराइजर लगाएं, या तो वो बिना फ्रेग्रेंस का हो या फिर आपके परफ्यूम के साथ मिलती जुलती फ्रेग्रेंस का हो। इसके अलावा आप परफ्यूम स्प्रे करने से पहले उन जगहों पर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं जहां आपको इसे स्प्रे करना है। ऐसा करने से परफ्यूम आपकी स्किन पर ज्यादा देर तक टिकता है और जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। अच्छा ये बताइए, आप परफ्यूम कैसे लेते हैं? स्टोर में गए, स्प्रे किया, फ्रेग्रेंस पसंद आई और ले लिया। हाउ सिंपल, राइट? जी नहीं, इट इज नॉट दैट सिंपल। किसी भी परफ्यूम में 3 नोट्स होते हैं, यानी अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसेस। जब आप बॉटल खोल के स्प्रे करते हैं और कहते हैं अरे वाह क्या फ्रेग्रेंस है, वो इमीडिएट फ्रेग्रेंस होती है टॉप नोट, जिससे इंप्रेस होकर ज्यादातर लोग परफ्यूम सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सी ब्रांड्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने हेड नोट यानी टॉप नोट पर ज्यादा काम करती है, लेकिन ये ओपनिंग नोट बहुत जल्दी फेड हो जाता है और उसके बाद आता है मिडिल नोट, जिसे हार्ट ऑफ द फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। ये फ्रेग्रेंस एंड नोट को इन्फ्लुएंस करती है और ज्यादा देर तक टिकती है। अब आता है एंड नोट। अगर फर्स्ट इंप्रेशन ओपनिंग नोट से पड़ता है तो लास्ट इंप्रेशन एंड नोट से। ये फ्रेग्रेंस जो लास्ट में आपको महसूस होती है वो धीरे इवेपोरेट होती है और ज्यादा समय तक रहती है। तो एक ही परफ्यूम में आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको ओपनिंग फ्रेग्रेंस पसंद आ गई है तो उसकी एंडिंग फ्रेग्रेंस भी पसंद आई। इसलिए परफ्यूम को कार्ट में डालने से पहले ये चेक कर लें। अब आप कहेंगे ओपनिंग नोट, मिडिल नोट, एंड नोट, इतना ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि परफ्यूम चुने कैसे और इसका पता कैसे लगाएं। बताती हूँ। सो द बेस्ट थिंग इज टू टेक योर ओन टाइम। आप एक पूरा दिन उस परफ्यूम को लगा कर रखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सी परफ्यूम पर इन्वेस्ट करना है। किसी भी परफ्यूम की फुल साइज बॉटल लेने से पहले कुछ सैंपल्स या मिनीज ले लें, उन्हें ट्राई करें और उसके बाद ही बड़ी बॉटल पर इन्वेस्ट करें।
आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है? स्मेल किया, पसंद आया तो ले लिया, लेकिन ये काफी नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए परफ्यूम का चुनाव करें। इस पॉइंट के बारे में या तो हमें पता ही नहीं होता है या फिर हमें इसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। अगर आप दिन में 9 से 12 घंटे काम करते हैं तो आप सॉफ्ट फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्लीपी फील करवाते हैं। आप ऐसा परफ्यूम चुन सकते हैं जो देर तक चले और आपको ज्यादा देर तक फ्रेश और एक्टिव फील करवाए। ऐसे ही अगर आप कैजुअल से लेजी डे के लिए परफ्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रोजी और फ्लोरल सेंट्स चुन सकते हैं। तो आप तैयार हैं अपना अगला परफ्यूम खरीदने के लिए? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।